अल्लाह तबारक ताला ने वाज़िया तौर पर फरमा दिया कि आप ईसाइयों से मुतासर ना हो, यानी कि इम्प्रेस ना हो आप गैर मज़हब से, जब तक कि आप उनके दीन की, उनके मज़हब की पैरवी ना करें। अब यहाँ पर सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की आप बयान को समझें। यहाँ पर सीएम पंजाब मरीम नवाज़ बयान क्या दे रही हैं, वो बतौर हाकिम वक्त एक पैगाम देना चाह रही है। वो पैगाम ये देना चाह रही है, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या वज़ीर आला पंजाब हो, तो पंजाब में यहाँ पर अक़लियत मौजूद है। यहाँ पर अपना जो है ईसाई भाई, मसीह भाई भी हैं, नाउज़ुबिल्लाह, मैं माफ़ कीजिएगा मुझे, यहाँ पर मसीह भाई भी हैं हमारे, यहाँ पर हिंदू भी मौजूद हैं, और यहाँ पर अमेरिका से, इंग्लैंड से बहुत से सियाह भी आते हैं। अब मरीम नवाज़ अगर ये कहे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की वज़ीर आला हूँ, आपको कोई लूटे या आपका कोई नुकसान कर दे, मेरी इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, इसमें ये ना कि आपने जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आला वो तमाम जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे, जितनी भी अक़लियतें हैं, उनकी वज़ीर आला है। वो सिर्फ एक जमात की वज़ीर आला तो नहीं है ना, पूरे पंजाब की वज़ीर आला ना। वो बतौर वज़ीर आला बात कर रही है कि देखें, इंसानियत का दर्स तो हर जगह पे मौजूद है ना। बिल्कुल, जिस तरह सदर पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का सदर है, पाकिस्तान का सदर है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। अब हमने अपना जो है तमाम मुल्कों से रवाबत भी अच्छे रखने। बिल्कुल जाहिर बात है। आप देखें कि हमारा जो अब ये तो, अब जिस तरह वो रजब भट्ट था, अब रजब भट्ट ने कहा कि जनाब सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है। अब सिद्धू मूसेवाला एक हिंदू है, एक सिख है, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको अपना उस्ताद कह रहा है, उससे मुतासर हो रहा है। इट्स मीन ये गलत है। यहाँ पर मरीम नवाज़ ये तो नहीं कह रही कि बिल गेट्स मेरा उस्ताद है। आप मोदी को देख लें, मोदी वहाँ पर मज़हब परस्ती कर रहे हैं, वहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या सलूक। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह आपने सिद्धू मूसेवाले की मिसाल दी है, हमें इनसे इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, हमें इम्प्रेस होना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें उनकी इताअत, हमें सहाबा से इम्प्रेस होना है, हमें अहले बैत से इम्प्रेस होना है। हमारे उस्ताद वो हैं, रूहानी उस्ताद वो थे, ये नहीं थे। यहाँ पर मरीम नवाज़ के बयान को आप उल्टा सीधा ना लें। यहाँ पर सीएम साहबा बता रही हैं कि हम अपना जो है वो एक वज़ीर आला पंजाब है, और तमाम की तमाम जो पंजाब के वासी हैं वो उनकी जिम्मेदारी हैं। और आप देख लें, वो अक़लियत के लिए काम कर रही हैं, मसीह भाइयों के लिए काम कर रही हैं, हिंदू भाइयों के लिए काम कर रही हैं, और एक वज़ीर आला को ऐसा ही होना चाहिए। इस चीज़ को हवा देने की कोशिश ना की जाए। कुछ लोग इनके बुग़्ज़ में तासुब और हवा देने की कोशिश करते, जाके इंतशार फैले और लोग इनको बुरा भला कहें, लेकिन इस चीज़ को पॉजिटिव होकर देखना चाहिए, पॉजिटिव होकर देखना, ना कि इसको नेगेटिवली तौर पे लेना चाहिए। ये गलत है। अब मैं आपको बोलूं कि आप अगर अपने पड़ोसी, आपके नेबर में कोई मसीह भाई रहता है, आप अगर उसको खाना दे देते हैं, उसका एहसास करते हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह क्या आपने गुनाह कर दिया? नहीं, दीन इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। और अल्लाह के नबी ने ये भी हुक्म दिया और ख़ुद अमल करके दिखाया कि एक सहाबी, एक बुद्धू आया और जिसने मस्जिद में आकर पेशाब कर दिया, तो अल्लाह के नबी ने ख़ुद उठकर उस पर पानी बहाया। ये एक आला इंसानियत और अखलाकियात की मिसाल दी। हालांकि वो गैर मुस्लिम था, बाद में उसी रवैये ने उसको मुसलमान कर दिया। तो हमें तो ये चीज़ देखनी है अल्लाह के नबी ने कि पैगाम क्या दिया है, क्योंकि वो सबसे बड़े मैसेंजर थे। बेशक हमने उनकी पैरवी, और रहमत लिल आलमीन हैं तमाम जहानों के लिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, तमाम जहानों के लिए। यहाँ पर मुझे एक और हदीस याद आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया, अल्लाह तबारक ताला कमी बेशी माफ़ करे। वो यहूदी आया तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एहतराम में खड़े हो गए। अब जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, तो सहाबा किराम ने उस यहूदी के जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, वो एक गैर मज़हब था, आप उसके एहतराम में खड़े हुए, ना सिर्फ खड़े हुए, आपने अपनी जगह भी दे दी उसको। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने उसको इज़्ज़त नहीं दी, उसकी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल था। ज़बरदस्त। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या बुज़ुर्गी का वाक़या भी है। और दूसरा ये कि जिस तरह आपने ये हदीस पेश की है ना, इसी तरह हातम ताई की बेटी जब उनको कैद करके लाया गया ना, तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि इसके सर पे दुपट्टा दो। तो सहाबा ने कहा कि ये है तो गैर मुस्लिम, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि है तो बेटी है ना किसी की। तो देखे ना कितना प्यारा पैगाम है। लिहाजा ये हमें हमारा मज़हब दर्स दे रहे, ये हमारा कुरान हमें दर्स दे रहे। आप इस बयान को तोड़ मरोड़ के ना पेश करें। देखें, जहाँ पर मैं उन सहाफ़ियों में से नहीं हूँ, मैं उन यूट्यूबरों में से नहीं हूँ
कि अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है और आप उसको उस गलत काम पर सपोर्ट करें, जाए देख लें मेरी हज़ारों वीडियो में पीला फोर्स के ख़िलाफ़ है, चलान के ख़िलाफ़ है। जहाँ पर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी अपना मैं एक अप्रिशिएट करता हूँ और अपना ईमान का हिस्सा समझता हूँ। अगर इमरान खान साहब ने कोई अच्छा काम किया तो मैं उसको भी अपना जो है आवाज़ बुलंद अपना जो है जिक्र करता हूँ। बिल्कुल होना भी चाहिए, तो- होना भी चाहिए। आप सोशल मीडिया पर बैठकर अगर नफ़रत और शर फैला रहे ना, तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन करीब अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। पाएंगे। और बल्कि अपना हमारे जो आर्मी चीफ साहब उन्होंने भी एक कुरान पाक की आयत का तर्जमा किया, ज़मीन पर जो फसाद फैलाने वाले हैं ना, इनका ज़मीन पर रहने का कोई हक नहीं है। और मेरे ख्याल से ये इसके लिए भी कुछ CCD का कोई कानून ऐसा आना चाहिए। खैर एनी हाउ